हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जवाहर नवोदय विद्यालय यानी कि JNV के क्लास 6 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में रीजनिंग से आने वाले क्वेश्चंस के टॉपिक, और एक टॉपिक को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे 10 रीजनिंग के टॉपिक हैं जिसमें से 50 मार्क्स के क्वेश्चन हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे ऑड मैन आउट, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे और आपको कैसे कैसे उनको आंसर करना है। तो ऑड मैन आउट सिंपल सा एक टॉपिक है जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी। 3 एक दूसरे से जुड़े होंगे और चौथा बिल्कुल अलग होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए एप्पल है, बी बनाना है, सी कैट है और डी आपका ड्रैगन फ्रूट है। तो आप देखोगे सी कैट जो कि एक एनिमल है, और जबकि एप्पल, बनाना और ड्रैगन फ्रूट फ्रूट की कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरीके से सी अलग हो जाएगा जो कि ऑड मैन होगा। तो इस तरीके से हम और क्वेश्चंस देखेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए सीधा चलते हैं क्वेश्चंस की लिस्ट पे। और ऑड मैन आउट में भी इनकी कुछ कैटेगरी हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, उसको भी पहले देखेंगे और फिर शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है ऑड मैन आउट। तो जैसा कि पहले मैं एग्जांपल के थ्रू बता चुका हूँ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, अब हम देखेंगे इसके टाइप्स। डेफिनेशन लिखी हुई है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बट बेसिकली यही लिखा है कि चीज़ों को ग्रुप में बांटो और जो सबसे अलग होगा एक ऑप्शन उसको फाइंड करो, और वही हमारा यहाँ पे सबसे अलग होगा, तो वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे 8 तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, जैसा कि बेस्ड ऑन फॉर्मेशन से लेके बेस्ड ऑन रियल इमेजेस तक, 8वें ऑप्शन तक। तो मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा, इसलिए सीधा चलते हैं हम इनके क्वेश्चंस पर कैसे कैसे बनते हैं। तो पहला टाइप है बेस्ड ऑन फॉर्मेशन। अगर आप देखोगे इसमें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस तरीके से बन रहे हैं। अगर आप इमेज को देखो, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। पहले में देखेंगे ट्रायंगल जो कि 3 स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है। दूसरे में देखेंगे तो एक स्क्वायर है जो कि 4 स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है। तीसरे में देखेंगे तो बिल्कुल गोल है, यानी कि कोई भी स्ट्रेट लाइन का यूज़ नहीं हुआ है। और चौथे में देखेंगे तो एक पेंटागन है, यानी कि 5 स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है। तो एक कर्व लाइन से मिलकर बना है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। तो बाकी सब में रिलेशन है कि वो स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना। अब आते हैं दूसरे टाइप पे, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि इसमें कितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं हम इन्हें गिनेंगे। तो पहले में अगर आप देखो तो 2 2 4 2 6। दूसरे में देखो आप तो 2 2 4 2 6 और एक 7। तीसरे में देखो अगर आप 2 2 4 और एक 5 और एक 6। फिर चौथे में भी देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 साइड्स देखने को हमें मिलेंगी। इसमें 7 हैं, 6 तो आपको बड़ी बड़ी दिख रही होंगी, और ये लास्ट वाली जो छोटी सी लाइन है ये देखो आप, ये है हमारी 7वीं। तो इस तरीके से जो दूसरा ऑप्शन है वो यहाँ पे सबसे अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक नंबर ऑफ साइड ज़्यादा है, तो ये हमारा आंसर होगा। अब हम चलते हैं तीसरे टाइप पर जो कि है बेस्ड ऑन पोजीशन। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन 1 2 3 4 को अगर बड़े ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि हर सर्कल के अंदर एक हमारा यहाँ पे सेक्टर है, ठीक है। इस चीज़ को ट्रायंगल की शेप में दिख रहा होगा और एक एरो है, तो दो चीज़ें हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जिस तरफ इसकी चोंच है हमारे सेक्टर की, ये वाली, उसी तरफ ये एरो का भी मुंह है। इसमें देखो इधर ये है, इधर ये है, सेम इधर ये, इधर ये। बट जो तीसरा ऑप्शन है इसमें ये एक दूसरे की तरफ इनकी चोंच है, तो इसलिए सबसे अलग हो जाएगा। बाकी में क्या हो रहा है कि जैसे ट्रायंगल उधर देख रहा है तो जो ऊपर एरो है उसका मुंह भी ऐसे ऊपर की तरफ है। अगर ट्रायंगल की चोंच हमारी इस तरफ है तो इसकी भी चोंच इस तरफ है, तो इसलिए तीसरा ऑप्शन अलग हो जाएगा। अब चलते हैं बेस्ड ऑन रोटेशन, चौथा टाइप। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो इधर एरो है पहले में, तो अगर इसको पूरा गोल घुमाऊं तो ये घूमेगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरीके से दूसरा ऐसे घूम रहा है, फिर जाएगा तो अगला ऊपर को, फिर इधर को, फिर इधर को, तो ये भी क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरीके से तीसरा भी एंटी क्लॉकवाइज, बट जो चौथा है वो एरो का मुंह इधर है, फिर अगला इधर को जाएगा, फिर अगला इधर को। और अगर आप ये देखोगे तो जैसे घड़ी की सुई घूमती है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घूम रहा होगा। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब मूव ऑन करते हैं हम अपने अगले टाइप पे।
जो कि है बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ टू एलिमेंट्स। यानी कि आप इसमें देखोगे हमें दो तरीके की फिगर है। पहले में देखोगे एक फिगर अंदर है और एक फिगर बाहर है। एक अंदर है जैसे ट्रायंगल और एक बाहर है, फिर एक अंदर एक बाहर। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो पहले वाले में अंदर वाले की जो स्ट्रेट लाइन है वो 4 है और बाहर वाले की कितनी है यहाँ पे 3, 2 5 और 2 7। फिर दूसरे में 3 अंदर 4 बाहर, तीसरे में 4 अंदर 5 बाहर, चौथे में 1 2 3 4 5 और बाहर वाले में 2 2 4 और 2 6। तो अगर आप ध्यान से अगर इसको देखो तो क्या हो रहा है फिगर 2, 3 और 4 में ट्रायंगल की 3 बाहर वाले की 4 यानी कि एक ज़्यादा। तीसरे ऑप्शन में देखो स्क्वायर की 4 पेंटागन की 5। फिर चौथे में देखो अंदर वाले की 5 स्ट्रेट लाइन से फॉर्मेशन है और बाहर वाले की 6 से। बट इसमें क्या हो रहा है कि अंदर 4 हैं तो बाहर 5 होने चाहिए थे, लेकिन हो गए कितने 7, तो इसलिए ये अलग है। अब देखते हैं बेस्ड ऑन मेथड ऑफ राइटिंग। अगर आप इसमें देखो ध्यान से तो फिगर 2 में 2 लाइन यूज हुई हैं लेटर्स को बनाने में, बाकी सब में 3 3 और 3। सी में 3 लाइन यूज है, जेड में 3 लाइन यूज है, एन में 3 लाइन यूज है, तो इसलिए ये अलग हो गया। अगला टाइप है हमारा बेस्ड ऑन डिफरेंट एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं यहाँ पे, हो सकता है कहीं पे प्लस बना हो, कहीं पे मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, तो कुछ भी हो सकता है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें कितने प्लस हैं 1 2 3 और 2 है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के साइन। वैसे ही इसमें फिगर 2 में देखो 1 2 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई। तीसरे में देखो 1 2 3 प्लस के और 2 मल्टीप्लाई के। बट जो फिगर नंबर 4 है इसमें क्या हो रहा है, 2 ही प्लस हैं और जो मल्टीप्लाई के साइन है वो हमारे पास कितने हैं, वो 3 है। इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन अलग हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब में हमारे पास 3 प्लस हैं और 2 मल्टीप्लाई हैं, बट इसमें क्या है 2 प्लस और 3 मल्टीप्लाई के साइन, इसलिए अलग हो गया। अब आता है बेस्ड ऑन रियल इमेजेस। देखो यहाँ पे किताब है, दूसरी पेंसिल है, तीसरी इरेजर है, ये लिखने पढ़ने के काम आता है। बट चौथा क्या है, साइकिल है, तो इसलिए साइकिल वाला जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों पढ़ने लिखने के काम आते हैं, बट साइकिल है ये मजे के लिए, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए, यानी कि ट्रांसपोर्ट में काम आती है। तो इस तरीके से हमने देख लिया इसके 8 टाइप, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। तो अब चलते हैं हम प्रैक्टिस सेट पर और करते हैं सीधा प्रैक्टिस।